नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। 2026 की जो हमारी भर्ती है इसमें आपकी एग्जाम डेट जारी हो चुकी है। प्यारे साथियों, इसमें टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं, क्या इसमें आपका स्कोर सेफ होना चाहिए, आपकी तैयारी किस तरीके से होनी चाहिए, पूरी जानकारी इसी वीडियो में आप सभी को मिल जाएगी। सभी साथियों से कहना चाहेंगे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना साथियों। ठीक है, देखिए ध्यान से, मैं आप सभी को इसके एग्जाम डेट के बारे में बताना चाहूंगा। एक बार ध्यान से देखेंगे सभी युवा साथी, जितने भी हमारे पिछले एनालिसिस हैं उसको भी एक बार नजर में घुमा लीजिएगा। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 की बात करूं मैं तो 21 में आप देखेंगे, यहां पर 21 से लेकर के आप देखेंगे कट ऑफ वगैरह हर चीज में आपको बताने वाला हूं। आपके जैसे कि 17 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हुए, 31 अगस्त तक फॉर्म भरे गए और आपका जो एग्जाम हुआ था वो दिसंबर में, यानी कि यहां पर तो समय लगा था, यहां पर समय लगा था कितना, अगस्त से सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, 2 महीने यहां पर आपको मिले थे परीक्षा की तैयारी करने का। मतलब समय ज्यादा नहीं लगा, यही समय मिलता है। आगे देखते रहो आप, अगस्त से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। भाई सितंबर मिला, अक्टूबर मिला और नवंबर में आपका एग्जाम हो गया। ठीक है, आगे आप देखो 2022 में, 2022 में क्या रहा, आपने देखा 2021 में 2 महीने मिले। यहां देखो 27 अक्टूबर से 31 नवंबर तक आपके फॉर्म भरे गए और एग्जाम कब हो गया आपका, जनवरी में। यहां पर आप देखें 30 नवंबर के बाद आपको केवल दिसंबर का महीना मिला और जी जनवरी में आपका एग्जाम लग गया। तो ये एसएससी की खासियत देख लेना, यहां पर 1 महीना मिला है और यहां पर ऊपर 2 महीने आपको मिल गए थे। किसके लिए, पेपर के लिए। यहां पर 1 ही महीना मिला है। आगे देखो एसएससी जीडी 2023 का देखोगे आप, दिसंबर में फॉर्म भरे गए 2023 में और मार्च में जाकर के आपका एग्जाम लग गया। मतलब आपको यहां पर जनवरी और फरवरी मिल गए, यानी 2 महीने मिल गए। 2 महीने के बाद तीसरे महीने में आपका एग्जाम कंडक्ट करा दिया किसने, एसएससी ने। 2023 तक आप क्या देख रहे हैं, लगभग 2 महीने का समय मिलता है। 2 महीने में जैसे ही इसकी पूरी प्रक्रिया शुरू होती है, खत्म होती है, तुरंत ये एग्जाम करा देते हैं। अब 2024 की भर्ती देख लो, 5 सितंबर से 14 अक्टूबर तक आपके फॉर्म भरे गए, अक्टूबर तक, ठीक है। और नवंबर में आपका भाई क्या करा दिया, सॉरी पेपर जो हुआ आपका कहाँ हुआ, ये रहा, एग्जाम कंडक्टेड हुआ फरवरी में। तो नवंबर के बाद दिसंबर और दिसंबर के बाद आपका जनवरी, यानी कि यहां भी आपको 2 महीने यहां भी मिल गए। तो कुछ समझ में आई। एसएससी आपको 2 महीने देती है, 2 महीने जैसे ही पूरे होते हैं तो तुरंत आपका एग्जाम कंडक्ट करा देती है। ठीक है, तो देख लेना सभी साथी, यहां पर ये जो आपका प्रोसेस है हर एक किसी भर्ती में आप देख लो 2 महीने आपको मिलते हैं। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये आपकी एसएससी ही है जो आपको बता रही है। अब जून 2025 की भर्ती देख लो, फॉर्म कब भरे गए आपके, फॉर्म भर गए थे आपके, देखेंगे ध्यान से, एग्जाम कंडक्टेड, रिटन एग्जाम जून, फिजिकल, ठीक है। चलिए अगली भर्ती को देख लेते हैं अब आपकी। ये देखो नोटिफिकेशन कब आई आपका, 1 दिसंबर 2025, ये वाली जो भर्ती है। लास्ट डेट कब है इसकी, 31 दिसंबर, ठीक है। तो एग्जाम आपका कब होगा, यहां भी सेम वही प्रोसेस है। एग्जाम दिसंबर में आपकी लास्ट डेट होगी फॉर्म की, आपको जनवरी का महीना मिल जाएगा, फरवरी का मिल सकता, नहीं मिल सकता पता नहीं, लेकिन मार्च में कंफर्म है आपका एग्जाम लगेगा ही लगेगा। ठीक है, एग्जाम कंफर्म है, लगेगा ही लगेगा। और चांसेस यहां भी है कि फरवरी में भी लग सकता है, क्योंकि आप पहले से ही देख रहे हो 1 या 2, ठीक है, 1 या 2, कोई सा भी एक ही लेता है, ये 1 ले लो या 2, मतलब 1 महीना या 2 महीना ही जो है इसमें लिया जाता है आपके लिए, बहुत ज्यादा समय आपको नहीं मिलता। 1 या 2 माह में एग्जाम हो जाता है। ठीक है, तो लास्ट डेट हमारी कब है, 31 दिसंबर में है। तो दिसंबर के बाद जनवरी और फरवरी में हो सकता है कि आपकी डेट अनाउंस हो जाए। तो यहां पर जो आपका रिटन एग्जाम है, ये माफी चाहूंगा, ये आपका फरवरी से मार्च है, फरवरी से मार्च, फरवरी और मार्च में आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब आगे की प्रक्रिया देख लो, ये जो साइकिल है पूरी, इसके साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछली बार जो है आपके फॉर्मों की संख्या क्या क्या कैसे रही है और इस बार आपकी संख्या क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए, ये है हमारे पास में 2018, ठीक है, देखना थोड़ा ध्यान से। 2018 में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ से कुछ चीज समझ में आएगी, और वो क्या है कि भाई 2018 में टोटल जो फॉर्म भरे गए 52 लाख, कितने, 52 लाख फॉर्म भरे गए यहाँ पर जो टोटल, ठीक है, 52 लाख। अच्छा, वैकेंसी कितनी थी आपकी, 60,210 थी। 2021 में कितने फॉर्म भरे गए, 71 लाख।
71 लाख फॉर्म भरे गए। और जी वैकेंसी कितनी थी? 25,271। 25,271 पर आपके फॉर्म भरे गए, 25,271 पर 71 लाख। 2023 में 54 लाख फॉर्म भरे गए 50,000 वैकेंसी पे। 2024 में आपके 47 लाख फॉर्म भरे गए 46,000 वैकेंसी पे। और भाई 2025 की जो भर्ती है जिसमें 53,690 पद हैं, ये वाली जो इस समय पर जिसका अभी रिजल्ट आना बाकी है और जी ज्वाइनिंग होनी बाकी है, ठीक है, ये वाला है ना, ये बचा है। तो जी इसमें आप देख रहे हो 52 लाख फॉर्म इसमें भरे गए, 52.5 लाख 53,000 पोस्ट पे। 2026 में अभी तक का जो आंकड़ा है आपका, अगर हम आज बात करें इन मतलब लास्ट टाइम पे अगर हम आज तक बात करें, जैसे कि हमने बच्चों के फॉर्म भरवा रहे हैं अपने, तो 27 दिसंबर तक जो आपके फॉर्म भरे गए हैं, इसमें लगभग अभी तक जो फॉर्म भरे गए हैं साथियों 45 लाख फॉर्म तो भरा जा चुका। भाई कितना? 45 लाख फॉर्म भरा जा चुका है। और जो वैकेंसी हमारी कितनी है? 25,487। यानी कि अगर टोटल फॉर्म भरने की संख्या की बात करें तो अभी जो है हमारा ये लगातार 4 दिन भरा ही जाएगा दबा के। तो इसमें उम्मीद है 10 लाख फॉर्म और भरा जा सकता है। तो ये जो संख्या है हमारी लगभग 55 लाख के आसपास तक हमारी ये संख्या पहुंच जाएगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं सभी साथियों को, इस संख्या को देख के मत घबराओ, लाखों की संख्या को देख के मत घबराओ। क्यों? आप इससे सबक लो। ये जो भर्ती 53,690 वाली है, इस भर्ती से आपको सबक लेना चाहिए कि इसमें 52 लाख फॉर्म भरे गए, लेकिन इसमें टोटल बच्चा कितना प्रेजेंट हुआ? आधा, यानी कि लगभग 25 लाख युवा साथी इसमें भर्ती में टोटल प्रेजेंट हुए। जिसमें से आपकी जो कट ऑफ है, मैं कट ऑफ बता रहा हूँ आपको, इसकी जो अभी भर्ती चल रही है 53,000 वाली, इसकी कट ऑफ देखो, 80 में से जिस बच्चे के जनरल में 62 से 63 क्वेश्चन ठीक थे, उस बच्चे का भी हाई, यानी जैसे यूपी जैसे में उस बच्चे का यहाँ पर नंबर आया है 63 क्वेश्चन पे है। जबकि आपको सबको एक बात यहाँ और भी पता है, जो भी बच्चे इस समय तैयारी कर रहे होंगे एसएससी जीडी में, जैसे आपका हिंदी है या आपका इंग्लिश है या आपका रीजनिंग है, मैथ्स है, ठीक है, और जीके जीएस है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जरा आप बताना मुझे, जब आप तैयारी कर रहे हो, आपकी तैयारी को मैं बता रहा हूं कि आपकी तैयारी अगर इस तरीके की है तो आप सिलेक्शन ले सकते हो। डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं कर रहा। वास्तविकता से मैं आपको एक बार परिचय करा देता हूं जाते जाते। हिंदी और इंग्लिश, क्या साथियों? हिंदी और इंग्लिश में जो है आपको ध्यान रखना है साथियों, 20 में से 20 ही नंबर आपके होने चाहिए, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। 20 में से 20 का मतलब है एक नंबर कट जाए, एक क्वेश्चन कट जाए तो कट जाए, लेकिन कटना नहीं चाहिए, ठीक है? क्यों? ये बहुत आसान होता है। आपने हिंदी ली है चाहे इंग्लिश, आपके पूरे में से पूरे आने चाहिए। इस तरीके से तैयारी कर लो। आज की डेट में एक से एक टॉपर पढ़ा रहा है, ठीक है? रीजनिंग में भाई, रीजनिंग का सेम प्रोसेस है, 20 में से 20 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सॉल्व होने ही चाहिए, क्योंकि ये आपके पास में तीनों सब्जेक्ट हैं जो आपको यहाँ पर सिलेक्शन दिलाते हैं, जो आपको सिलेक्शन दिलवाते हैं, ठीक है? आप कहोगे सर इतना तगड़ा भयंकर लेवल बता रहे हैं आप, तो मैं इसलिए बता रहा हूं, अगर आप गलती से, मेरी बात को समझना, अगर आप गलती से ये सोच जाओ कि भैया हमारा तो सिलेक्शन ऐसे ही हो जाएगा, अगर आप 20 में से 20 लाने की अभी से कोशिश करोगे और आप हर एक किसी में इसमें जैसे 18 ले आए, आप रीजनिंग में जैसे आप 18 ले आए, मैथ्स में आप 17 ले आए, किसी में मान के चलो एक कम ले आए, अब इनको आप जोड़ेंगे 8 7 15, 15 और 8 23, ठीक है? 8 7 15, 15 और 8 23, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, ठीक है? 53 नंबर जब बन रहे हैं आपके। अच्छा, अब जो हमारे पास में जी के जीएस है, ये जो 20 नंबर का है, आपको क्या लग रहा है आप इसमें से कितने क्वेश्चन कर लोगे? आप मेरी बात को समझना, पहले बुरा मत मानना। जी के जीएस में अगर आपने 12 क्वेश्चन भी करे ना, 12 भी क्वेश्चन करे अगर आपने, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 12 करने पर आपके कितने हो रहे हैं? 65, और 65 पे सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए मैंने आपसे कहा है, अगर आपके यहाँ नंबर कटे, जैसे मैथ्स में आपने 17 लिए तो भी गड़बड़ है। मैथ्स में अगर ज़्यादा करते हो तो मैथ्स में 20 में से आपके 19 नंबर होने चाहिए। कितने? 19 है। और यहाँ पर हिंदी में पूरे में से पूरे मारना कोई टफ नहीं है, फिर भी मैं कह रहा हूँ चलो 19 इसमें मार दो और 19 मार दो भाई इसमें, ठीक है? आप अगर इसमें हिंदी में 19 कर लो, इसमें 19 कर लो, इसमें कर लो, तब आप देखो, ठीक है? 19 थी 57 ये बने। और 20 में से अगर यहाँ पर आप 20 में से अगर यहाँ पर आप कम से भी कम 12 नंबर लेके आ रहे हो, तब देखो आप 7 2 9 5 और 1 6,
69 क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे हैं। आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन लेने से, ठीक है, आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन लेने से, चाहे आपको कोई सी भी पोस्ट मिले। लेकिन आपको स्ट्रेटेजी जो है यही अपनानी पड़ेगी, दिमाग में बैठा लेना भाई, आपके हिंदी, रीजनिंग और मैथ्स में आपके नंबर एग्जैक्ट होने चाहिए। वैसे तो मैं आपको बताऊं 80 में से आपका सिलेक्शन जो है ना, 80 क्वेश्चन में से, अगर हम बात करें 80 क्वेश्चन में से अगर आप लगभग 65 क्वेश्चन भी करके आ रहे हो तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये होता है आपका 130 स्कोर। भाई 65 दूनी 130, ठीक है, 65 दूनी 130, 130 पे कोई ना कोई पोस्ट मिल ही जाएगी, ये तो बात है ही। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहता कि आप 65 नंबर 65 क्वेश्चन पे अटक जाओ। आपका जो स्कोर है वो कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि 69 और 70 के आसपास। बाकी आप सभी समझदार हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, मोटिवेट रहिएगा, तैयारी में लगे रहिएगा। 8वां वेतन कमीशन लागू होने वाला है, सैलरी पहुंचेगी 85,000 पे।